हेलो गाइस, तो इस व्लॉग में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज डेट है 11 जून। तो मैं अभी एनालाइज करने बैठा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो आज की मार्केट की एनालिसिस बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत सही होने वाली है। मैं अभी एनालाइज कर ही रहा था। इसके बाद हम सीखेंगे कि लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है, और साथ में बैठ के समझा जाए कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से मार्केट के सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिलाया जाता है, और कैसे मार्केट के सही प्राइस एक्शन को देखा जाता है। तो देखो, अगर आप निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ये एक बेयरिश ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसको हम बेयरिश ट्रेंड लाइन लिख देंगे। यहाँ पर जो है मार्केट सपोर्ट कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को। मतलब जब भी मार्केट जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक लोअर हाई की फॉर्मेशन पे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसको समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोअर लोज की फॉर्मेशंस को मार्केट कंटिन्यूसली बेसिस पे देख रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे भी मार्केट को हम नेगेटिव क्यों मान रहे हैं, मतलब एक डाउन ट्रेंड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे लोअर हाई लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हाई था, पहला वाला हमारा हाई था। उसके बाद नया हाई जो था वो उससे नीचे है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक लोअर हाई माना जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक लोअर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। सेम मार्केट नीचे अगर देखोगे तो लोअर लोज की फॉर्मेशन को क्रिएट करता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ पे ये चीज दिखाएगा कि इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिखाया था, जो हमने कल ट्रेड भी लिया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हाँ, हुआ क्या, मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ था और वहीं से ही मार्केट रिजेक्ट होके आ गया। वैसे तो कल मैंने जो एंट्री करी थी, मैंने इस जगह पे वी वैप पे अपनी एंट्री करी थी और वो मेरा टारगेट भी सही था, अचीव हुआ। लेकिन ऑप्शंस थोड़े डिके हो रहे थे, तो इस वजह से फिर मैं उसको एग्जिट कर दिया एज पर रूल मेरे, ठीक है। लेकिन उसको छोड़ो, अब यहाँ पे मार्केट को 30 मिनट में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मार्केट कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पे ना दो कंडीशंस, मुझे ऐसा लगता है कि दो कंडीशंस यहाँ पे मार्केट में हो सकती है। पहला तो देखो ये है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी दिखा रहा है इस जगह पे। ये मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है, सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, और मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको जो देख पा रहे हैं वो क्या हो सकता है अभी, वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये एक अनुमान है, देखते हैं कि किस तरीके से ये चलता है। देखो, तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट कई दिनों से, मतलब 2 तारीख से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 3 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 8 तारीख को यहाँ पे सपोर्ट लिया, 9 तारीख को अगेन सपोर्ट लिया, और अभी मार्केट 11 तारीख को वापस उसी सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। तो मतलब एक बात तो यहाँ पे जानने वाली ये है कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सपोर्ट लेवल बार बार टेस्ट हो जाते हैं तो समझ जाओ कि वो हो सकता है कि मे बी वो टूट जाए, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मार्केट बार बार इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है तो कभी ना कभी तो ये बायर जोन जो है, जो यहाँ पे बाइंग जोन बना हुआ है, ये कभी ना कभी टूटेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन एक हो रही है। और अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ना एक मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो चुका है, लाइक दिस। इस तरीके से एक हमारा मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इस मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर चेंज हो चुका है, ठीक है। अब चेंज होने का मतलब यहाँ पे ये भी सिंपल, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि मार्केट ने कई दिनों से, अगर आप नोटिस करें तो ये जोन को टेस्ट किया तो है, लेकिन इस जोन से नीचे नहीं निकला। और यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा, इस जोन पे मार्केट ने बहुत अच्छी कैंडल के साथ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस, थोड़ा सा मतलब ऊपर को जाए, इस तरीके से ऊपर को जाए,
और सडन एकदम ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे और अपनी जो डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है वो अप ट्रेंड के अंदर इसकी कन्वर्ट हो जाए, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो यहाँ पे मैं अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर वापस से देखेंगे, तो वो जो बेरिश ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो देखो मार्केट किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पर एक मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा, इस तरीके से करेगा, ठीक है? तो मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा है? लोअर लोस पे खड़ा है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मार्केट अब यहाँ से कहाँ जा सकता है? ऊपर जा सकता है। तो वो ऊपर जाने के लिए क्या करेगा? वो हमारे इस रेजिस्टेंस ज़ोन को तोड़ने की कोशिश करेगा सो दैट कि वो इस ट्रेंड लाइन पे टच हो सके। सो दैट कि मार्केट की जो डाउनफॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से चलती है। ठीक है? तो यहाँ पर एक चांस बन रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस ज़ोन को तोड़ सकता है। ठीक है? ये सिर्फ एक यहाँ पे चांस दिख रहा है मुझे मार्केट को एनालाइज़ करके। ठीक है, बाकी तो जो मार्केट करेगा हमें एज इट इज वही चीजें वहां पे एक्ट करनी पड़ेंगी। मतलब अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में मोमेंटम तेज आनी चाहिए, और अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट में अगेन तेज मोमेंटम आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्केट को अभी एनालाइज कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं मार्केट में। तो हमारे सपोर्ट लेवल पे मार्केट बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाय की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। तो ये अभी हमारा फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे अगर वी वैप का ब्रेकआउट आएगा तो मैं अपनी एंट्री बना लूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ सो दैट कि मेरा एक वी वैप का ब्रेकआउट मुझे मिल जाए। फ्यूचर के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है कॉल की तरफ। अब कॉल की साइड जाने का सिर्फ एक रीज़न है, यहाँ पे बहुत मेजर सपोर्ट एरिया का लेवल है, जैसा कि आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वी वैप स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया हुआ है, और अभी हमारा ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। फ्यूचर का चार्ट हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फ्यूचर के चार्ट में जब भी वी वैप का ब्रेकआउट आता है तो मैं अपनी एंट्री बना लेता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि ये थोड़ा बहुत यहाँ तक रिकवर करता है या नहीं मार्केट, क्योंकि अगर इसको अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ तो इसको एक लोअर हाई की फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, और ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जो भी रिजल्ट रहता है। तो अभी तो हमारा ट्रेड थोड़ा लॉस में चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि रिकवरी आती है या नहीं। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो वापस से हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इसको मार्केट को तोड़ना भी है तो वो पहले एक मूवमेंट दिखाएगा, एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ से वही रिट्रेसमेंट का मैंने फ़ायदा उठाया हुआ है। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से एक लोअर हाई के लिए मार्केट जा सकता है और यहाँ से फिर तेज़ी से फॉल कर सकता है अगर मार्केट को गिरना है, वरना ये सपोर्ट लेवल पे तो नॉर्मल बाय किया ही हुआ है। देखो थोड़ा बहुत रिकवरी तो आ चुकी है मार्केट के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं कि ये टारगेट हिट करता है या हमारा यहाँ आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अच्छी मूवमेंट अब ये दिखा रहा है हमें, टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है हमारा ट्रेड। और अगर हम यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट भी देखें तो अब देखो वो हमारे बॉक्स से भी ऊपर चले गया है। तो आई होप कि ये टारगेट अचीव करे आज हमारा ट्रेड। तो धीरे धीरे ट्रेड हमारा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। देखो काफी तेजी से ये अभी हमारे स्टॉप लॉस की तरफ अब बढ़ने लगा है। बहुत बढ़िया टारगेट की तरफ गया था, लेकिन अब वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट। अब उम्मीद तो यही है कि आनी चाहिए ऊपर को मूव, क्योंकि अगर आप इसको ना छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, लाइक अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है। तो ये छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट है जिसके कारण हमारा जो ये पुट है, ये थोड़ा अभी नीचे आ चुका है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये इंडेक्स पे, तो हो सकता है नए हाई के लिए एक नया पुश की ज़रूरत हो। तो अभी ये हमारा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है देखो। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको, एज़ इट इज़ मार्केट को फॉलो करना है, नो मैटर कि वो स्टॉप लॉस पे जाता है या आपके टारगेट पे जाता है। हमारा मेन गोल होना चाहिए एज़ अ ट्रेडर, वो है नेट आउटकम, नेट कंसिस्टेंसी निकालना। तो मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल तो रही है, तो काफी तेजी से ये ट्रेड हमारा अभी नीचे आ रहा है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी आ चुकी है। तो देखो मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना कि मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। तो लोग छोटी मोटी मूवमेंट्स को देखकर डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा ट्रेड हिट हो जाएगा, लॉस में हिट हो जाएगा। तो आपको कोई भी मार्केट की मूवमेंट से अगर डर लग रहा है तो आप फियर ऑफ लूजिंग या किसी भी साइकोलॉजी के अंदर जो फेयर्स आते हैं उनसे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके नहीं आने देगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई यहाँ पे गलती करी है। जस्ट आपको अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। एज अ ट्रेडर आपका काम होना चाहिए नेट आउटकम निकालना, नेट कंसिस्टेंसी को निकालना, ना कि किसी एक ट्रेड को सही और गलत होने से जज करना। तो वापस से देखो हमारा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका है। मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। देखो बहुत बढ़िया मोमेंटम अब मार्केट हमें दिखाने लगा है। देखो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना, यहाँ पे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर ही अप्लाई होगा, कोई भी टाइम फ्रेम हो चाहे वो। तो वहां से देखो नए हाई के लिए मार्केट मूव करने लगा, यहाँ पे जो हमारा कॉल है वो अब उड़ने लगा है। तो यही चीजें हैं सारी, हर टाइम फ्रेम पर
सारी चीजें एक जैसे ही काम करती हैं। बस अगर आप टाइम फ्रेम को छोटा बड़ा कर रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप चीजों को थोड़ा लेट देखना चाहते हो। शार्प रेड कैंडल नीचे को आई थी और अब ये बिल्कुल ऊपर को तेजी से जाने लगा है। तो यहाँ पे जो वीक बायर्स थे उन लोगों को मार्केट ने यहाँ पे हटा दिया है और मार्केट अब हमारे डायरेक्शन में चलने लगा है। तो आपको ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल डरना नहीं है, होल्ड करना होता है, सही साइकोलॉजी समझ के काम करना पड़ता है, नेट आउटकम निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट अभी हमें दिखा रहा है, टारगेट से थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब देखते हैं हमारे टारगेट को अचीव करता है या नहीं। देखो एनालिसिस के हिसाब से तो ये अभी और ऊपर जा सकता है, लेकिन एज पर रूल, एज पर मेरा वीवैप का सेटअप, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो एज अ ट्रेडर मेरा काम है उसको लेना, सो दैट कि मैं कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डेली बेसिस पे निकाल पाऊं। तो आई होप आप लोगों को आज का ट्रेड देख के मजा आया होगा। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे आफ्टर मार्केट एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आफ्टर मार्केट एनालिसिस करी जाती है, किस तरीके से आपको इनके सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से फिबोनाची के लेवल से वो अपने रिट्रेसमेंट करके नीचे वापस आ सकता है। तो जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है कि सपोर्ट के बाद मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया और हमारा जो टारगेट, पहला टारगेट था वो हमारा 0.38 का था, जहाँ पे मैंने बुक करा वीवैप स्ट्रेटजी के अंदर। उसके बाद सेकंड 50 तक भी गया, 0.018 के लेवल से पूरा एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई और नीचे वो आ रहा है और वापस से वो सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है हमारा, ये थोड़ा कमजोर हो चुका है। आई मीन ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है ये थोड़ा अब हमारा कमजोर हो सकता है कि एक थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आए और एक सडन मूवमेंट या मार्केट का गैप डाउन हो जाए। तो ऐसी उम्मीद मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इस तरीके से मैं अपनी आफ्टर मार्केट एनालिसिस को करता हूँ, सो दैट कि पता रहे मार्केट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने किस तरीके से मार्केट में काम किया। देखो सपोर्ट लेवल था, कल मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया था और नीचे हमारा बहुत पावरफुल एक सपोर्ट जोन लगा हुआ था। तो उसी का मैंने आज फायदा उठाया। सपोर्ट जोन के पास एक वीवैप का ब्रेकआउट आया, यहीं पे मैंने अपनी फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल पे मैंने जैसे वीवैप का ब्रेकआउट आया सेकंड कैंडल पे, तो वहां पे मैंने अपनी एंट्री बनाई और टारगेट मेरा लगभग यही था। पहला टारगेट मेरा यही था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सडन तेज मूव आ सकती है ऊपर को, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन यस, मेरा जो टारगेट था वो मेरे को आज मिल गया। तो इसी तरीके से आपको मार्केट को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।